ओम नमो भगवते रामाय नमः। जय बजरंगबली। इस सृष्टि में जब जब धर्म की रक्षा के लिए कोई महाशक्ति अवतरित होती है तो उसका बचपन भी साधारण नहीं होता। त्रेता युग में जन्मे श्री हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं है, वे बचपन से ही भक्ति, त्याग और सेवा की जीवित मिसाल हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रामाय नमः। जय बजरंगबली। इस सृष्टि में जब जब धर्म की रक्षा के लिए कोई महाशक्ति अवतरित होती है तो उसका बचपन भी साधारण नहीं होता। त्रेता युग में जन्मे श्री हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं है, वे बचपन से ही भक्ति, त्याग और सेवा की जीवित मिसाल हैं। आज की यह कथा बाल हनुमान के उस काल की है जब वे एक नटखट बालक थे, पर उनकी प्रत्येक लीला में भविष्य का महावीर छिपा हुआ था। यह केवल कहानी नहीं, वह हर उस मनुष्य के लिए वरदान है जो अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना चाहता है। हिमालय की शांत पर्वत श्रृंखलाओं में एक पवित्र बन गया था, जहाँ हर ओर ऋषि मुनियों के मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। इस वन में रहती थी माता अंजना। वे पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, पर ऋषि श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। पर अंजना ने इस जीवन को दुख नहीं, तपस्या का अवसर माना था। दिन रात, धूप वर्षा, सुख दुख, हर आस्था में वे केवल शिव का स्मरण करती रहीं। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो केवल मेरा नहीं, पूरे संसार का कल्याण करे। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन आकाश में तेज फैली साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, अंजने, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। उसी क्षण पवनदेव भी वहां उपस्थित हुए। शिव की आज्ञा से पवनदेव ने शिवांश को अंजना के गर्भ में स्थापित किया। एक शुभ दिन प्रकृति स्वयं उनका उत्सव मना रही थी। आकाश में देवताओं के रथ, पृथ्वी पर पुष्प वर्षा और दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज रही थी। माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक की आंखों में अद्भुत तेज था, मुख पर अलौकिक मुस्कुराहट थी। उस बालक की आंखों में अद्भुत तेज था, मुख पर अलौकिक मुस्कान थी। वानर राज केसरी ने पुत्र को गोद में उठाया। संपूर्ण वन जय जय के घोष में गूंज उठा। देवताओं ने कहा, यह बालक केवल वानरों का नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करेगा। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। वे कभी पेड़ों पर छलांग लगाते, कभी नदियों में कूद जाते। उनकी माता अक्सर समझती थी, बेटा थोड़ा शांत रहा करो, पर वह बालक रुकने का नाम कहाँ लेने वाला था। उनके भीतर पवन का वेग था और शिव का तेज समाया हुआ था। एक प्रातः काल बालक हनुमान ने आकाश में लाल लाल चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह कोई मीठा फल है। उन्होंने बाल सुलभ स्वर में कहा, आज
मैं यह फल खाऊंगा। और यह कहते ही उन्होंने आकाश की ओर एक छलांग लगा दी। उनकी छलांग से तीनों लोग कांप उठे। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने सोचा यह कोई असुर है। उन्होंने वज्र का प्रहार किया। वज्र बाल हनुमान की ठोड़ी पर लग गया, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिरे। अपने पुत्र को अचेत देख पवन देव को क्रोध आया, सीमा पार कर गया। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से वायु का संचार ही रोक दिया। पेड़ सूखने लगे, प्राणी तड़पने लगे, देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने बाल हनुमान को अपने कमंडल के जल से पुनर्जीवित किया। फिर सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। किसी ने अमरता का वरदान दिया, किसी ने अजेयता का वरदान दिया, तो कोई वज्र के समान शरीर रखने वाले का वरदान दिया, कोई अपार बल का वरदान किया, कोई अद्भुत बुद्धि और अद्भुत बल का वरदान दिया। तभी से वो कहलाने लगे बजरंगबली। बाल हनुमान शक्तिशाली थे, पर शरारती भी थे। वे ऋषियों के आश्रम में फल चुरा लेते, कभी ध्यान में विघ्न डालते, कभी तपस्वियों को परेशान करते। ऋषियों ने एक दिन कहा, इस बालक की शक्ति तब तक उसे स्मरण न रहे जब तक कोई उसे याद न दिलाए। यह श्राप नहीं, भविष्य की तैयारी थी। जब शिक्षा का समय आया तो हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचे। सूर्यदेव बोले, मैं रुकता नहीं। हनुमान जी बोले, तो मैं आपके साथ चलूंगा। वे सूर्य के रथ के पीछे चलते हुए चारों वेद, व्याकरण, नीति और ज्ञान को ग्रहण करते रहे। उनकी बुद्धि बल से भी अधिक प्रखर थी। समय बीतता गया। बाल हनुमान युवावस्था की ओर बढ़ने लगे, पर उनका जीवन अभी भी अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा था। वह प्रभु जो आगे चलकर श्री राम के रूप में उनके वन में आने का इंतजार करते रहे। बाल हनुमान की यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, विद्या का सही उपयोग करना चाहिए, भक्ति को सद्मार्ग पे लाना चाहिए। आज भी जब कोई डर जाता है तो टूट जाता है, यह रास्ता भूल जाता है, तो बस श्री हनुमान जी का नाम रटने लगता है। जय बाल हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों, यह थी हनुमान जी की बाल लीला। अगर यह लीला आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे।